Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. This is our next lecture that is about the tenses. We have learned the three types, the three parts, the three patrons and the three methods of the tenses. Number one was past indefinite tense, that is also called the past simple tense. The second was past continuous tense, that was also called as past progressive tense. And the third was the combination of the two tenses, past indefinite tense simple tense and past continuous tense the progressive tense. कलेक्टिवली हमने जो टेंसेस के पार्ट सीखे थे वो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे पास्ट सिंपल टेंस कहा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। उसके बाद हमने सीखा था पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों कलेक्टिवली सीखे थे। आज हम जो सीखेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे इस्तेमाल किया, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके मेथड, पैटर्न और वेज क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। ZEC English Crash Course. So the students, the name of today's topic is past perfect tense. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है past perfect tense. That is past perfect tense. आज के हमारे टॉपिक का नाम है past perfect tense. past perfect tense हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आइए डेफिनेशन में देखते हैं कि past perfect tense हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन, इट इज यूज टू शो एन एक्शन, ये उस एक्शन को बताने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, उसको शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखें पास्ट परफेक्ट टेंस जो, अच्छा ये कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है। कौन सा पैटर्न कहा जाता है, फॉर्मल मेथड या फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है। फॉर्मल पैटर्न, फॉर्मल मेथड, फॉर्मल वे, ऑल आर द सेम नेम्स। ओके, फॉर्मल मेथड कहा जाता है। इसका दूसरा तरीका है इनफॉर्मल मेथड, वो हम बाद में सीखेंगे। आइए देखते हैं कि फॉर्मल मेथड के अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो बता रही है कि इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं हेड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका हेड, और इसके साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब completed, not the first second form, the third form। हमने डेफिनेशन में ही इसको हल कर लिया है, हेड भी इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी वर्ब की इस्तेमाल की है। हम कैसे पहचानेंगे कि फला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक रखता है, ये हम पहचानेंगे साउंड्स के जरिए, साइंस के जरिए। आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स क्या हैं। लेट्स सी व्हाट आर द साउंड्स, लेट्स सी व्हाट आर द साउंड्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के साउंड्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के साउंड्स हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह वगैरह, ये तो इसके साउंड्स हैं। एक तो साउंड्स ये हैं, इसके दूसरे साउंड्स कौन से हैं, इसके दूसरे साउंड्स हैं लिया था, ली थी, लिए थे। दीज आर द सेकेंड साउंड्स, these are the signs, the sounds and the tokens। ये साउंड्स कहलाते हैं, निशानी कहलाते हैं, अलामात कहलाती हैं, जिसकी वजह से हम टेंसेस को पहचानते हैं कि इस टेंस से कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा, इस टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मींस बनावट, स्ट्रक्चर, फार्मूला। देखते हैं कि व्हाट इज इट्स सिंटैक्स। सेंटेक्स मीन्स बनावट। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मदद लेते हैं सब्जेक्ट की। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। हम पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं।
प्लस हम एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब HV। इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्लस हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट। हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम HV हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑन द फ्लैट मूड No. नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं कि हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएं। हैड स्टडीड इन द स्कूल फॉर 4 years। सेंटेंस है वो 4 इस स्कूल में पढ़ चुका था, वो 4 साल इस स्कूल में पढ़ चुका था। सेंटेंस क्या है, वो 4 साल इस स्कूल में पढ़ चुका था। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक रखता है। हम साउंड्स से पहचानेंगे। साइंस मीन्स अलामत, निशानी, साउंड्स आवाज जिसकी वजह से। देखिए सेंटेंस क्या है, चुका था। क्या ये साउंड्स इस साउंड से मिलता है, चुका था, एग्जैक्टली मिलता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वो 4 साल से इस स्कूल में पढ़ चुका था, वो 4 साल इस स्कूल में पढ़ चुका था। सेंटेंस क्या होगा, ही हैड स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 4 years. 4 years। वो 4 साल इस स्कूल में पढ़ चुका था। He had studied in this school for 4 years। ओके, इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, ये सेंटेंस नंबर 1 है। नेक्स्ट सेंटेंस है the rain had already stopped। बारिश पहले ही रुक चुकी थी, बारिश पहले ही रुक चुकी थी। तो सेंटेंस क्या होगा, the rain had already stopped। the rain had already stopped। बारिश पहले ही रुक चुकी थी। The rain had already stopped। तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि हम कल रेडियो पर खबर सुन चुके थे। तो सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे ट्रांसलेट होगा, we had सुन चुके थे, we had already listened the news on radio। We had already listened the news on radio। This is sentence number 3। ये हमारा फॉर्मल मेथड का कौन सा पैटर्न है, फॉर्मल मेथड का अफर्मेटिव पैटर्न है, असर्टिव पैटर्न है, डिक्लेरेटिव पैटर्न है और सिंपल पैटर्न है। ओके, आज जो हमने सीखा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे फॉर्मल मेथड कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मल मेथड है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट। ये उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, और पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ओके, इसके साउंड्स या साइंस कौन से हैं, इसके साउंड्स हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह वगैरह, लिया था, ली थी, लिए थे, वगैरह वगैरह। दीज आर इट्स साउंड्स, ये इसके साउंड्स हैं। इसका सेंटेंस क्या है, सेंटेक्स क्या है, हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस HV हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। वो 4 साल इस स्कूल में पढ़ चुका था, he had studied in this school for 4 years। बारिश पहले ही रुक चुकी थी, the rain had already stopped। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कल रेडियो पर खबर सुन चुके थे, we had already listened the news on radio। we had already listened the news on radio। this sentence belongs to past perfect tense because of its helping verb, because of its signs, because of its sounds। ओके, इसके अंदर सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसा कि हमने सेंटेक्स में पढ़ा है, ये इसका फॉर्मल मेथड के अंदर असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पैटर्न क्या है, इसको नेगेटिव के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स सी टू द नेगेटिव मेथड ऑफ दिस टेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके फॉर्मल मेथड के जो है पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे। इसके बाद हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है नेगेटिव। इसका नेगेटिव पार्ट, फॉर्मल मेथड का नेगेटिव पार्ट कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव पार्ट कैसे बनाया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट टाइप है, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव के अंदर कैसे तब्दील करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंटैक्स, जुमले बनाने का
फार्मूला, तरीका। हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे या उससे डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। घर का घेराव ले लिया। कर लिया था, पुलिस ने उसके घर का घेराव कर लिया था। तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? पुलिस ने उसके घर का घेराव नहीं कर लिया था, पुलिस उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी, पुलिस ने उसके घर का घेराव कर लिया था। द पुलिस हैड सराउंडेड हिज हाउस। द पुलिस हैज सराउंडेड हिज हाउस, पुलिस उसके घर का घेराव कर चुकी थी या पुलिस ने उसके घर का घेराव कर लिया था। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पुलिस उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी। तो सेंटेंस हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे? द पुलिस हैड नॉट surrounded his house, had not surrounded his house, पुलिस उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी। ओके, ये तो एक सेंटेंस है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेमोराइज्ड 5 poems लास्ट ईयर। मैं पिछले साल 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था। मैंने सिर्फ 2 I had not studied 5 books last year. At last year. At last year नहीं होगा, last year. I had not studied 5 books last year. पिछले साल मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था, क्योंकि it's not an easy job to study 5 books in a 1 year, because books have got 400, 500, 800 pages. That's why we cannot complete 5 books in last year in 1 year. So sentence क्या है? मैं पिछले साल 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था। I had not studied 5 books last year. हमने क्या इस्तेमाल किया है? I क्या है? सब्जेक्ट है। Had क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। Not क्या है? रूल के मुताबिक नेगेटिव के अंदर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। लास्ट ईयर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है, ये हम सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कल हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन चुके थे। कल हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन चुके थे, क्योंकि रेडियो आउट ऑफ ऑर्डर था, मीन्स खराब था। तो सेंस क्या है? कल हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन चुके थे। We had not listened the news on radio. We had not listened the news on radio yesterday. कल हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन चुके थे। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका नेगेटिव पैटर्न, ये है इसका नेगेटिव मेथड, नेगेटिव पैटर्न। नेगेटिव मेथड और पैटर्न है किसका? फॉर्मल मेथड का। कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मल मेथड का नेगेटिव पैटर्न है सेंटेंसेस का। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? सेंटेंस क्या है इसका? हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पुलिस ने उसके घर का घेराव कर लिया था, ये तो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस हैड सराउंडेड हिज हाउस। इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है? पुलिस उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी। द पुलिस हैड नॉट सराउंडेड हिज हाउस। पुलिस उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी। द पुलिस हैड नॉट सराउंडेड हिज हाउस। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कैसे है? मैं पिछले साल 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था।
I had not studied 5 books last year. This is the next sentence. आइए देखते हैं कि इससे अगला सेंटेंस क्या है. कल हम रेडियो पर खबरें नहीं सुन चुके थे. We had not listened the news on the radio yesterday. We had not listened the news on radio yesterday. These are all about the negative sentences of the formal pattern of past perfect tense. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो पैटर्न है, फॉर्मल मेथड का इंट्रोगेटिव पैटर्न है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मेथड क्या है, सिंटैक्स क्या है, पैटर्न क्या है. आइए देखते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. हमारे टॉपिक का नाम ऑलरेडी पता है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है. इसका फॉर्मल मेथड का जो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मल मेथड है, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है. आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम इसके कैसे बनाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये तलाश करना ज़रूरी होता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होगा तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं. तो ऑलरेडी पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, इस सेंटेंस के डेफिनेशन में पढ़ा है, टेंस के डेफिनेशन में, कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड. अगर हेड इसका हेल्पिंग वर्ब है तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि इसका इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे ट्रांसफर किया जाता है. तो हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स, इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल किया जाता है. आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं. हम सबसे पहले HV हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हमें जो इस्तेमाल करना होता है वो होता है ऑब्जेक्ट. हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट. क्या यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है, करेक्ट है, राइट है? नहीं. क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही अहम होता है. अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस अगर 1 मार्क का है तो उसमें से आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे. मीन्स आपका हाफ सेंटेंस करेक्ट होगा, हाफ सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. पंक्चुएशन मार्क जो है वो भी आपको मार्क्स दिलाती हैं. अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस या तो फेल हो जाएगा या तो आपको हाफ मार्क्स देगा. तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या पिछले साल जर्लिश 5 हिरन शिकार कर चुकी थी? क्या पिछले साल जर्लिश 5 रन शिकार कर चुकी थी? तो हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन सिंटैक्स के मुताबिक करेंगे. तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे हेल्पिंग वर्ब. हमारा हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? हेड. हमारा हेल्पिंग वर्ब हेड है, तो हम हेड इस्तेमाल करेंगे. व्हाट इज आवर हेल्पिंग वर्ब? आवर हेल्पिंग वर्ब इज हेड, ऑलरेडी यूज्ड हियर, हेड. तो हम सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हेड इस्तेमाल करेंगे. हेड, फिर सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला. काम का करने वाला कौन है? जर्लिश. हेड जर्लिश. मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हंट, हंटेड, थर्ड फॉर्म. हेड जर्लिश हंटेड 5 डियर्स, 5 डियर्स लास्ट ईयर. क्या जर्लिश ने लास्ट ईयर 5 हिरन शिकार कर चुकी थी? क्या पिछले साल जर्लिश 5 हिरन शिकार कर चुकी थी? हेड जर्लिश हंटेड 5 डियर्स लास्ट ईयर. इज इट करेक्ट सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट्स इनकरेक्ट. ये गलत है. क्योंकि यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. द वॉल्फ हैड किल्ड मैनी शीप इन द इवनिंग. नंबर 2. भेड़िया, क्या भेड़िया शाम में सेंटेंस है क्या भेड़िया शाम में बहुत सारी भेड़ें मार चुका था. तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी? हैड द वॉल्फ किल्ड मैनी शीप in the evening. Had the wolf killed many sheep in the evening?
क्या भेड़िया शाम में बहुत सारी भेड़ें मार चुका था? हैड द वॉल्फ किल्ड मैनी शीप इन द इवनिंग? तो हमने यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब सिंटेक्स के मुताबिक लगाया है। डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट जो है वो वॉल्फ है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड है, मैनी शीप ऑब्जेक्ट है, इन द इवनिंग एक्सटेंशन है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है। हम हमेशा 3 सेंटेंसेस लिखते हैं। आइए देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या है। थर्ड सेंटेंस है द रेन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड। हैड द रेन ऑलरेडी स्टॉप्ड? सेंटेंस नंबर 3, क्या पहले ही बारिश रुक चुकी थी? क्या पहले ही बारिश रुक चुकी थी? क्या पहले ही बारिश रुक चुकी थी? तो सेंटेंस को ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हैड द रेन ऑलरेडी स्टॉप्ड। हैड द रेन ऑलरेडी स्टॉप्ड, क्या बारिश पहले ही रुक चुकी थी? तो फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक का पैटर्न और मेथड, फॉर्मल मेथड है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिंटैक्स की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसका? ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, हेड है। हेड लगाने के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद हम प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के अंदर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, क्या पिछले साल जर्लिश 5 हिरन शिकार कर चुकी थी? हैड जर्लिश हंटेड 5 डियर्स लास्ट ईयर? सेंटेंस नंबर 2 है, क्या भेड़िया शाम में बहुत सारी भेड़ें मार चुका था? हैड द वॉल्फ किल्ड मैनी शीप इन द इवनिंग? सेंटेंस नंबर 3 है, क्या पहले ही बारिश रुक चुकी थी? हैड द रेन ऑलरेडी स्टॉप्ड? दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स switch over to an other pattern of the formal method. Recording? Okay, so the students, our last session of the formal method and the formal pattern is the interrogative and negative sentences. आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉलो करना होता है सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस का सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर क्या है। क्या भेड़िया पहले ही बहुत सारी भेड़ें नहीं मार चुका था? तो सेंटेंस क्या होगा? हम इसका ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हैड द वॉल्फ नॉट किल्ड। हैड द वॉल्फ नॉट किल्ड मैनी शीप। हैड द वॉल्फ नॉट किल्ड मैनी शीप इन द इवनिंग? क्या भेड़िया पहले ही बहुत सारी भेड़ें, क्या भेड़िया पहले ही बहुत सारी भेड़ें शाम में नहीं मार चुका था? Had the wolf not killed many sheep in the evening? Sentence number 2, जुमला नंबर 2, I had studied 5 lessons. क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? तो सेंटेंस कैसे होगा? Had I not studied the 5 books? Had I not studied the 5 books? क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? Had I not studied the 5 books? S is important. Had I not studied the 5 books? क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? आइए देखते हैं कि इसका नंबर 3 कौन सा है। इसका नंबर 3 है, पुलिस हैज सराउंडेड हिज हाउस इन द इवनिंग। क्या पुलिस
शाम को उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी। तो सेंटेंस क्या होगा? क्या पुलिस शाम को उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी? तो सेंटेंस को ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हैड द पुलिस नॉट surrounded his house in the evening. क्या पुलिस शाम को उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी? Had the police not surrounded his house in the evening? So the students and the friends as well as the teachers, today's topic's last session is the interrogative and negative pattern. How do we make it sentences? We make it sentences with the help of syntax. Syntax की मदद से हम इसके sentences बनाते हैं। हम पहले syntax के अंदर helping verb इस्तेमाल करते हैं, helping verb के बाद subject इस्तेमाल करते हैं, subject के बाद हम not इस्तेमाल करते हैं, not के बाद हम main verb की third form इस्तेमाल करते हैं, third form इस्तेमाल करने के बाद हम object और plus question mark इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1 है, क्या भेड़िया पहले ही बहुत सारी भेड़ें शाम में नहीं मार चुका था? Had the wolf not killed many sheep in the evening? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई। अब क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये सेंटेंस करेक्ट है, सही है। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? Had I not studied the 5 books? क्या मैं 5 किताबें नहीं पढ़ चुका था? सेंटेंस नंबर 3 है, क्या पुलिस शाम को उसके घर का घेराव नहीं कर चुकी थी? Had the police not surrounded his house in the evening? So the students, we have completed today's session, that is the past perfect tense. हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके मेथड, इसके यूजेजेस, इसके पैटर्न क्या है, ये हम सीख चुके हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.